हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करेंगे कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में कंपनी का यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का एंड में डिस्कस करेंगे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे। सो कैंटाबिल रिटेल इंडिया जो कंपनी है, ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी 9 फरवरी 1989 में। एंड ये कंपनी का अगर आप देखेंगे जो अभी आई थिंक सो 7 या 6 डेज पहले ही इसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी इसके आ चुके हैं। सो यहाँ पे लाइक बेसिकली इसके रिजल्ट्स, इसके फंडामेंटल, कंपनी का काम कैसे, ग्रोथिंग कैसा होने वाला, बेसिकली हम सारे ही चीज़ें के बारे में सारी चीज़ों की हम बात करेंगे हम आज की वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी का हम प्रोफाइल देख लेते हैं। आई नो प्रोफाइल आपको पता रहेगा, कंपनी लाइक यहाँ पे बेसिकली गारमेंट सेक्टर में काम करती है, आपको पता ही रहेगा। बट यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करेंगे 1989 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई है। एंड कंपनी यहाँ पे क्या रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, जैसे कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग का काम करती है, जैसे कि बिजनेस इन द ईयर 2000। सो 2000 से बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग का कंपनी बेसिकली काम कर रही है। अगर देखा जाए किसमें, मीन्स गारमेंट सेक्टर में। गारमेंट सेक्टर में जैसे कि कंपनी क्लोथिंग्स का लाइक यहाँ पे करती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहेगा। कंपनी बेसिकली वुमेंस के लाइक कपड़े बनाती है, मेंस के, प्लस यहाँ पे क्या एक्सेसरीज जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी कंपनी बनाती है, लाइक बैग्स हो गए, पर्सेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए। सो ये चीज़ें भी कंपनी क्या है बनाती है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में रिटेलिंग का भी कंपनी यहाँ पे काम क्या करती भी है। यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे आप आपको दिख जाएगा। बेसिकली मैंने तो सब चीज़ें स्क्रीनर से ही मैंने उठा के यहाँ पे बेसिकली डाला हुआ है, बट आपको मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ जाए। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लो कंपनी काम करती, कौन से प्रोडक्ट्स कैसे बनाती, पूरा स्क्रीन में आपको दिख रहेगा। एंड वहाँ से कितना % का इसका क्या है रेवेन्यू जो आता है वो भी यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। मेंस वेयर मीन्स जो मेंस मीन्स आपको पता है बॉयज़ के जो कपड़े होते हैं, उसमें जो कंपनी इसमें काम करती है, जो कपड़े बनाती है, जिसका सेलिंग होता है, मीन्स जो उसकी बिक्री होती है, उसमें इसका कंपनी का 83% का रेवेन्यू जो है उसमें से आता है। वुमेंस में से 10% का ही आता है, जो कि देखना चाहिए कि ज़्यादा आना चाहिए, बट मेन साइड से ज़्यादा आ रहा है, 83% का मीन्स रेवेन्यू आ रहा है यहाँ पे। किड्स वेयर का देखेंगे सो 3% का रेवेन्यू कंपनी का आता है, एंड एक्सेसरी से 4% का ही कंपनी का रेवेन्यू आता है। मीन्स मेंस वेयर के साइड से कंपनी का जो रेवेन्यू है, ग्रोथिंग जो है ये साइड से क्या है ज़्यादा आता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के डेटा के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो कितने का दिया हुआ है, 1782 करोड़ का दिया हुआ है, जो कि देखें तो मार्केट कैप इसका अच्छा है। करंट प्राइस 213 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मैंने इसको मेरा आई थिंक सो कल ही मैंने इसका देखा था शेयर, सो कुछ 210 के आसपास ये जो स्टॉक है ट्रेड हो रहा था ना, अभी देखिए 213 के आसपास। सो आई थिंक सो ये जो स्टॉक है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। रिजल्ट भले ही इसका लास्ट क्वार्टर से कम आया, बट कंपनी परफॉर्मेंस इसके देखेंगे तो अच्छे खासे हैं, बट कुछ महीनों से स्टॉक क्या थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है। अभी देखो कि रिटेल सेक्टर में जितने भी लाइक कंपनीज हैं ना, जो लाइक बेसिकली जो क्लोथिंग सेक्टर में जो कंपनी काम करती है, उनके सारे के सारे शेयर्स का गिरे भी हुए हैं। साथ में अभी जो हाल में जो रिजल्ट जितने भी कंपनीज के निकल गए, थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स ही निकल के आ रहे हैं। बिकॉज अगर देखेंगे 3 से 4 में से स्टॉक जो है लगातार नीचे साइड ही गिरता जा रहा है। जो भी अगर देखेंगे जो रिटेल सेक्टर में काम करते हैं कंपनीज अगर देखे जाएंगे तो। अब बात करेंगे स्टॉक पी की। सो 29.1 का यहाँ पे स्टॉक पी दिया हो, जो कि इंडस्ट्री भी 29 का दिया। इट मीन्स क्या है, एवरेज में अभी करंट प्राइस देखे तो एवरेज में चल रहा है 213, मीन्स ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है शेयर। अब बात करेंगे रिटर्न्स की। सो ROCE कितना दिया, 18% का कंपनी दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22 कितना 22.3% का दे रहा है, जो कि अच्छा रिटर्न्स कंपनी दे रहा है यहाँ पे। डेप्ट कंपनी ने काफ़ी हद तक रिड्यूस किया। डेप्ट अभी करंटली कितना है 336 करोड़ का। एंड लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न जिसका माइनस में बेसिकली दिया है 14.3% का माइनस में है इसका। बुक वाली 39 रुपीज़ दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल 210 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज हमें बेसिकली नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। मिस कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक या गिरवी नहीं दिया, जो कि मेन क्या है पॉजिटिव पॉइंट है ये। EPS कंपनी यहाँ पे दे रही 7.44 रुपीज़ का, जो कि अच्छा खासा है यहाँ पे।
कंपनी का हाई लास्ट 279 तक गया, लो देखिए तो 181 तक, 213 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो अभी फिलहाल ये जो स्टॉक है मूवमेंट में चला, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 230 तक जो शेयर है शॉर्ट टर्म में इसके जाने के चांसेस हैं। फिलहाल कंपनी ने डिविडेंड भी प्रोवाइड करी, कितना 0.42% का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ दिया हुआ है, प्रमोटिंग होल्डिंग 73.3% का प्रमोटिंग होल्डिंग दिया हुआ है जो कि एवरेज में है। टोटल एसेट देखो 774 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम कंपनी के पे कंपेरिजन की। सो यहाँ पे कैंटाबिल रिटेल कंपनी कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि लाइक उससे कम प्राइसेस में भी शेयर सबको मिलेंगे एंड हाई प्राइस में भी शेयर मिलेंगे। ये एक सेक्टर की जितनी कंपनीज देखो कि सारे के सारे इसके जो रिजल्ट है सब नेगेटिव में ही आए, एक्सेप्ट दिस वन जिंदाल पॉली फिल्म्स एंड वेल्सपून लिविंग। ये जो शेयर है इनके शेयर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे नेगेटिव में नहीं दिया, बट अगर आप यहाँ पे करोड़ वाइज में देखो तो यहाँ पे नेगेटिव दिया है। बाकी ये जो शेयर है ना वेल्सपून का 143.25 रुपीज़ का शेयर है। रिजल्ट इसके पॉजिटिव में फिलहाल दिख रहे हैं पे, आई थिंक सो दिसंबर का है, अभी करंट इसका रिजल्ट आई थिंक सो डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाकी सबका रिजल्ट है इसलिए माइनस में दिया हुआ है, क्योंकि अभी रिटेल सेक्टर के जितनी भी कंपनी सब माइनस में फिलहाल तो चल रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई थिंक सो मैंने यहाँ पे 2-3 कंपनीज का ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल किया, जैसे कि वेल्सपून लाइविंग का है, मैंने इसका फंडामेंटल मैंने ऑलरेडी आई थिंक सो बहुत पहले मैंने किया था, तभी अराउंड जो शेयर आई थिंक सो कुछ 70-80 रुपीज़ के आसपास आई थिंक चल रहा था तभी के टाइम पे। गो फैशन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, एंड जिंदाल पॉलीफिल्म्स इसका भी मैंने किया हुआ है। आई थिंक सो मैंने ये जो स्टॉक है मेरा आई थिंक सो इंट्राडे मैंने बाइंग करने के लिए मैंने सजेशन दिया था, मूवमेंट तो फिलहाल था उसमें, बट फिलहाल तो ये स्टॉक का आप देख लीजिएगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना फंडामेंटल चेक कर लीजिए देन आप इसमें पैसा डालिएगा। बाकी रिजल्ट्स देखोगे तो थोड़े बहुत नेगेटिव ही दिए स्टॉक्स के। यहाँ पे बात करते कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप देखते हो ना, सो मार्च का 2024 का जो रिजल्ट निकल के आया उसमें कंपनी ने 194 करोड़ का लगभग क्या है इसने रेवेन्यू जनरेट किया, मीन सेल्स जनरेट किया है, जो कि प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 176 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था। मीन सेल्स कंपनी के यहाँ पे क्या इंक्रीज होते हैं हमको देखने को मिल रहे हैं। इवन अगर आप 2023 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें भी देखो तो 174 करोड़ के आसपास क्या रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अगर हम 24 एंड 23 का क्वार्टर कंपेयर करते हैं, ईयर एंड का क्वार्टर जो रहता है मेन बेसिकली वो कंपेयर करोगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमको क्या ग्रोथ होते हैं हमको क्या लगभग यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 से 1.5% का। अब बात करेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस यहाँ पे भी इंक्रीज हुए क्वार्टर बेसिस पे। कितना दिसंबर में कंपनी का एक्सपेंसेस था 122 करोड़ का, जो कि अभी 150 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हो गया। मीन्स एक्सपेंसेस कंपनी ने यहाँ पे क्या काफ़ी हद तक किए हुए हैं। अब बात करेंगे कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट की। सो 2023 में कंपनी ने 24 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अभी देखो तो 18 करोड़ का। सो लगभग यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसका क्या लगभग क्या है कम हो चुका है। अगर यहाँ पे देखोगे लगभग आप पकड़ सकते हो कि 12 करोड़ का लगभग यहाँ पे क्या नॉट 12 करोड़ अगर आप देखोगे। सो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए तो कंपनी ने लगभग कितना 6 करोड़ का इसका जो बोलते हैं ना प्रॉफिट है वो इतना फिलहाल क्या है कम आया हुआ है। प्रॉफिट मीन्स 6 करोड़ तक का इसका प्रॉफिट कम हुआ है। अगर ईयर एंड के हिसाब से देखो तो प्रॉफिट ग्रोथ इसमें 1 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है ईयर क्वार्टर के हिसाब से देखोगे यहाँ पे तो। बट यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखो तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो है इसके प्रॉफिट्स ऑफ नंबर्स है वो हमको यहाँ पे क्या कम देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे ईयरली बेसिस पे। सो ईयरली बेसिस पे कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करी वो देख लेते हैं। अगर आप इसका रिजल्ट यहाँ से देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी ने सेल्स मीन्स जो रेवेन्यू जो जनरेट किया है, मीन्स सेल्स एंड रेवेन्यू इसका सेम ही है, वो सेम हम उसको बोलते खाली ऐसे। सो बेसिकली इसका सेल्स अगर आप देखोगे सेल्स इसका जो है सबसे ज़्यादा हुआ है 2024 में, कितना 616 करोड़ का। सो एक्सपेंसेस हमको फिलहाल यहाँ पे क्या अच्छे खासे बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं। एक्सपेंसेस जो सबसे ज़्यादा हुए 2024 में ही हुआ मार्च के ईयर में, और कितना 454 करोड़ का। यहाँ पे भी कंपनी की जो रेवेन्यूज जो सेल्स है बेसिकली एंड जो एक्सपेंसेस वो दोनों ही उनको बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे प्रॉफिट की। सो 2023 में कंपनी ने लगभग कितना 67 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अभी देखोगे तो कितना 62 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो प्रॉफिट जो हमको बोल सकते हैं ना कि ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट हमको यहाँ पे क्या है कितना कम होते देखने को मिल रहा है। इफ़ अगर हम 67 माइनस इंटू अगर आप करोगे ना 62, सो इजीली आपको नंबर्स निकल के आ जाएंगे। लगभग क्या 5 करोड़ का इसमें जो प्रॉफिट हमको ईयरली बेसिस पे कम दिख रहा है। क्वार्टर बेसिस पे 6 करोड़ का लगभग क्या गैप आ रहा है। इसमें देखोगे तो ईयर बेसिस पे हमको यहाँ पे क्या 5 करोड़ का लगभग यहाँ पे क्या है बोल सकते हैं जो प्रॉफिट नंबर है वो कम हमको देखने को मिल रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। अब बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की। इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कंपनी ने 23 में देखो तो रेवेन्यू कम किया था बट प्रॉफिट इसने अच्छा खासा जनरेट किया था। अब वही 24 में रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ सारे ही ईयरली बेसिस, बट प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी कम आए हुए हैं।
बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की। प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखो दिसंबर मार्च का सेम ही है लगभग, क्या नॉट सेम नहीं है एक्चुअली, 1 से 1.5% का इसका जो प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग कम हुआ है। दिसंबर में 74.97% का एक्चुअली इसका प्रमोटिंग होल्डिंग था, अभी देखो 73.28% का प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग एक्चुअली कंपनी का इस बार गिरा है। FII शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखोगे ना आप, सो कितना दिया है, 4.46% का FII शेयर होल्डिंग दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो 22.26% का दिया, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का जो पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या हमको कम होते देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कंपनी के यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो वेडनेसडे के दिन स्टॉक लगभग 1.90% अप था, लगभग देखो 2.50 रुपीज़ अप था, क्लोजिंग हुआ 212.85 रुपीज़ पे। एंड लगभग जो शेयर है मैंने अभी आपको बाइंग करने के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको शेयर बाइंग कर अराउंड जो है 215.95 के अराउंड आप बाइंग कीजिए एंड टारगेट रखिए 222.20 का। सपोर्ट आपको 208.50 का सपोर्ट आपको लेके चलना है, अगर वो सपोर्ट लेवल थोड़ा तो 200 तक ये जो शेयर गिर सकता है अराउंड। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड कंपनी में। बाकी किसी भी स्टॉक्स पे अगर आपको फंडामेंटल्स चाहिए रहेगा सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी के नेम के आप डाल दीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।